अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा जी। एज आई एम हैविंग सोर थ्रोट तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आपको आवाज़ ना आए या कोई भी इश्यू हो तो मुझे बता दीजिएगा। अटेंडेंस एंड पे होगी। आई एम गोइंग टू म्यूट यू एंड स्टार्ट द लेक्चर। जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद Okay, so today's lecture is on fluoroscopy. The primary function of fluoroscopy is to perform the dynamic studies, which means that the fluoroscopy is used to visualize the motion of internal body structures and fluid. जो बेसिक प्रिंसिपल होता है फ्लोरोस्कोपी का, उसमें एक्सरेज ही यूज़ हो रही होती है, बट उसमें आप लाइव मूवमेंट देखते हैं इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की. It provides real-time and moving images of the inside of the patient. और इसमें आप कंट्रास्ट मीडिया भी यूज़ करते हैं to highlight the internal anatomy of the tissues and different structures. वो हम एंड पे देखेंगे वाटर कंट्रास्ट मीडिया और डिफरेंट कंट्रास्ट मीडिया कौन से यूज़ होते हैं. So, the insertion of the contrast media and placement of catheters is observed using fluoroscopic procedures. कैथेटर जो होता है वो आप प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ब्लड वेसल में इंसर्ट कर दिया, तो दैट इज एंजियोग्राफी. प्लेसमेंट ऑफ द कैथेटर इनटू द वेसल और द बॉडी कैविटी, जो भी एरिया आपने ऑब्जर्व करना होगा, और इसमें आप कंट्रास्ट मटेरियल इंजेक्ट करते हैं थ्रू डैट कैथेटर, जिससे वो एरिया जो होगा वो हाईलाइट होगा और उसकी एनाटमी हाईलाइट होगी. जैसे हमने एक्सरेज में तो हमने HRCT होता है वो नहीं पढ़ा था, लेकिन CT स्कैन में हमने कहा था कि कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है. MRI में होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ब्राइट हो जाता है और आपको वो स्ट्रक्चर, उसकी पैथोलॉजी और एनाटमी की विजन इज़ बेटर. If something is observed that the radiologist would like to preserve for later study, a radiographic image can be saved during the fluoroscopy procedure, and it is called a spot film. So वैसे तो ये एक मूविंग जो है वो प्रोसीजर है जिसमें मूवमेंट नज़र आ रही है, बट थ्रू वन फॉर्म जिसमें लेंसेज यूज़ होते हैं और एक स्पॉट कैमरा होता है, जिसमें एक एक्सरे इमेज आ जाता है आपके पास उस एरिया का. दैट इज़ नॉट मूविंग बट दैट इज़ अ स्टैटिक इमेज, so that you can overlook it later, because movement आपको only during the procedure नज़र आएगी. So components of the fluoroscope क्या है? Patient जो है, he is or she is lying on the table in the supine position, और इसके नीचे आपके पास एक्सरे जनरेटर होता है जो एक्सरे जनरेट करेगा. We studied about how the X-rays are generated in our previous lectures. And via the X-ray tube, collimator is a device जो क्या करता है कि एक्सरे बीम्स की नैरोइंग कर देता है. एक्सरे बीम्स आ रही हैं और ये सारी फोकस हो जाती है और नैरो हो जाती है RD बीम कॉलीमेटर. और जब वो नैरो होंगी तो उसकी वजह से इमेज जो है वो बेटर बनेगा, उसकी रेजोल्यूशन बेटर होगी. इसके बाद इस पर एक फ़िल्टर होता है और यहाँ से रेज गई, इट पासिस थ्रू द पेशेंट, और जब वो पेशेंट से पास करेंगी, कुछ एक्सरेज हमने पढ़ा था कि इनकी टेनुएशन हो जाती है, आइदर दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी टिश्यू और दे आर स्कैटर्ड.
और जो रेज बाकी रह जाएंगी एक्सरेज वो वाया दिस ग्रिड एंटर्स इनटू द इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर का काम ये होता है कि इसने इन एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना होता है। और फिर वो विजिबल लाइट आपने पहुंचानी है जी वीडियो कैमरा के अंदर, जिसके ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकेंगे उस स्ट्रक्चर की क्या मूवमेंट्स अंदर हो क्या रहा है। अब इन विजिबल लाइट्स को वीडियो कैमरा तक ले जाने के लिए एक ऑप्टिकल कपलिंग होती है, या तो इसमें ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं या फिर लेंस का यूज़ होता है, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। सही है, तो जी एक्सरे जनरेट हुई कॉलीमेटर उनको नैरो करेगा पेशेंट में से पास करके इमेज इंटेंसिफायर इन एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो ऑप्टिकल कपलिंग के थ्रू थ्रू दी फाइबर ऑप्टिक्स और थ्रू दी optical lenses it is coupled to the video camera and you can see the movement in the monitor or the screen of the camera. Image intensifier is a complex electronic device that receives the patterns of X-ray beam and converting into visible light. अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ग्लास या मेटल के अंदर एनवेलप्ड होते हैं टू क्रिएट अ वैक्यूम। सो इसमें यही होगा कि जो मैंने बताया है कि X-rays are going to pass through the patient, there will be attenuation, and the rest of the X-rays will enter into the image intensifier, जिसमें एक इनपुट फॉस्फर होता है। इनपुट फॉस्फर जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सीजियम आयोडाइड क्रिस्टल्स। सीजियम आयोडाइड क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द dispersion of light in various directions. This it is improving the resolution of the image. ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे एंटर हुए थे एक्सरेज और ये विजिबल लाइट में इनपुट फॉस्फर ने कन्वर्ट कर दिए। अब विजिबल लाइट क्या होगी, वो एंटर हो जाएगी कैथोड में। दिस इज अ फोटो कैथोड। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ अ मेटल यूजुअली सीजियम और एंटीमनी कंपाउंड्स का बना हुआ होता है, एंड इट इज बाउंड क्लोजली विद दिस इनपुट फॉस्फर। राइट, इसने क्या करना है कैथोड ने जो इस आपकी लाइट बनी थी, लाइट इलेक्ट्रॉन्स बने थे, उसने उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया लाइट को। उसके बाद यहाँ पे सारा वैक्यूम है अंदर, और ये जो नज़र आ रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव वोल्टेज होता है, दे अट्रैक्ट दीज फोटो इलेक्ट्रॉन टू गेट फोकस्ड ऑन द एनोड। दिस वन इज द एनोड। ठीक है, एनोड तक लाने के लिए जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस आर गोइंग टू हेल्प आउट। राइट, अब एनोड पे आगे क्या लगा हुआ है जी, आउटपुट फॉस्फर है। आउटपुट फॉस्फर ने क्या करना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अगेन विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देना है। सो जो रेज एमिट हो रही हैं from this image intensifier, these are the visible light. The input was the X-rays after passing through the body of the patient. Then input phosphor converts these X-ray into the visible light, and the photocathode convert the photons and the visible light into photoelectrons, and these are attracted by the electrostatic focuses lenses so that it gets focused on the anode। और इसको हम कहते हैं मिनिफिकेशन, because lenses focus the electron emitted from photocathode to smaller output screen. So this is the magnification. And as the electrons are concentrated on small screen, causing the screen to glow more brightly. So that was the function of the image intensifier. Fluoroscopic imaging monitoring optical coupling क्या होती है? The light output जो आपकी आउटपुट फॉस्फर से आई थी, इट नीड्स टू बी डायरेक्टेड टू अ वीडियो कैमरा एंड देन टू अ television screen. There are two ways of coupling the output window to the input of a video camera, either by the lens coupling or by the fiber optic coupling.
फाइबर ऑप्टिक कपलिंग के अंदर जो है फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ होते हैं and they're only a few millimeter thick containing thousands of glass fibers per square millimeter of cross section. So its advantage is that it's a compact assembly. They are organized and it's get easier to move the image intensifier tower that is managed easily और rough handling भी हम fiber optics के through कर सकते हैं. You don't need special care. But the principal disadvantage is that it cannot accommodate the additional optics required for devices such as photospot camera. फोटोस्पॉट कैमरा जो था वो एक रेडियोग्राफ इमेज सेव कर लेता है, एक्सरे सेव कर लेता है, लेकिन अगर फाइबर ऑप्टिक कपलिंग होगी तो उससे एक्सरे नहीं आएगा आपके पास. दैट इज वाया लेंसेज. लेंस कपलिंग इसमें ये होता है कि दिस इज द इमेज इंटेंसिफायर फाइबर ऑप्टिक कनेक्टेड टू द टीवी कैमरा और ये जो इमेज इंटेंसिफायर होगा इसमें लेंसेज है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. यहाँ से लाइट जो है वो एंटर हुई विजिबल लाइट और सामने पड़ा हुआ एक बीम स्प्लिटिंग मिरर जो लाइट बीम को स्प्लिट कर देगा. Some of the light will enter into the TV camera or some of the light will be focused into this camera lens that is attached with a spot film camera जहाँ पे radiographic image बनेगा. तो some of the light पे आपको movement नज़र आ रही होगी, structures की moving structure नज़र आएंगे और कुछ light जो है वो एक एक्सरे और radiographic film सेव कर लेगी so that you can look for it later. What are the indications of the fluoroscopy? Why are you doing it? So it is indicated in orthopedic procedures such as manipulation of the broken bones in fracture reduction or insertion of implants and checking appropriate positioning or alignment of the bones. Barium X-ray studies हो सकती हैं अगर स्वेलिंग डिफ़िकल्टी हो या हाइटल हर्निया में क्या होता है जो स्टमक है इट बल्जेस आउट ऑफ योर डायाफ्राम. तो वो अबव द डायाफ्राम पड़ा हुआ होता है और जब उसको बेरियम जो है दैट इज़ अ कंट्रास्ट जब वो कंट्रास्ट पीता है स्वेलो करता है तो वो इसके एसोफेगस से पास करती है एंड यू कैन सी एनी abnormality और अबव द डायफ्राम आपको स्टमक नज़र आ रहा होगा क्योंकि उसने एसोफेगस से स्टमक में जाना होता है. So cardiac catheterization arthrography is the visualization of a joint or joints, lumbar puncture, placement of IV catheters inserted into the veins or arteries. In barium X-rays, fluoroscopy used alone allows the doctor to see the movement of intestines as well as barium moves through them and allows the doctor to position the patient for spot imaging, that is the radiography. In cardiac catheterization, it is used as an adjunct to enable the doctor to see the flow of blood through the coronary arteries in order to evaluate the presence of arterial blockages. अगर कोई arterial obstruction होगी तो जो contrast है वो उस obstruction से आगे नहीं जाएगा. तो जहाँ तक आर्टरी आपको हाईलाइट हो रही है इसका मतलब वहाँ तक नॉर्मल है और आगे obstruction है वो आपको ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाएगा. which means कि contrast वहाँ से pass out नहीं कर सका. For intravenous catheter insertion, fluoroscopy assists the doctor in guiding the catheter into a specific location inside the body. There may be other reasons as well. Contrast से पहले आपको बेरियम स्वेलो दिखाते हैं. Okay, this is a fluoroscopic image with the barium swallow. Patient ने बेरियम एक कंट्रास्ट है जो वो पीता है. ठीक है जी, जब वो पी रहा है तो वो इसके एसोफेगस से पास करती है और ये नॉर्मल है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई डायलेशन नहीं है. ठीक है जी, ये सारा बेरियम नीचे जा रहा है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक.
So basically, contrast agents are dyes used to highlight specific organs, blood vessels, or tissues and make them clearer and easier for the radiologist to determine the extent of an injury or a disease and for the diagnosis of the diseases like hiatal hernias, etc. Most common contrast agents are iodine, barium sulfate, and gastrographin. रेडियो कंट्रास्ट में इसके अलावा सिल्वर बिस्मथ सीजियम थोरियम टंगस्टन एंड डिफरेंट अदर कंपाउंड्स जो थोरियम डाइऑक्साइड था वो अब यूज़ नहीं होता बिकॉज ऑफ द रिस्क फॉर द लिवर कैंसर इसके अलावा आयोडीन यूज़ होता है जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट इट कैन बी आयनिक एंड नॉन आयनिक कंट्रास्ट इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन द आयनिक वन. However, the non-ionic contrast tends to be safer for the patient, causing fewer allergic reactions and uncomfortable side effects such as hot sensations or flushing, etc. But in a government setting, it is not recommended. Okay, that was the end of today's lecture. हाँ ये एक चीज़ रह गई कि नेगेटिव रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट एजेंट्स क्या होते हैं. जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसमें एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी and causes less spasm. This is one of its advantage. It can be injected into the blood, but air कभी भी inject नहीं हो सकती वो as a radio contrast in use नहीं होता normally. क्योंकि obviously अगर आप air vessels में डालेंगे तो air embolism होगा and can cause death. So gases में you can use CO2 as a contrast agent. ओके जी आज का लेक्चर बस इतना ही था. चलें जी अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें. और अटेंडेंस लगाते हैं. हमें क्वेश्चन है. अच्छा जी कंट्रास्ट एजेंट क्या होता है. इट इज़ अ डाई. ठीक है जो कैथेटर आईवी कैथेटर जो होते हैं वो पास करते हैं पेशेंट में. फॉर एग्जांपल किसी वेसल में आपने डाला ठीक है या वो स्वेलो करने की फॉर्म में जैसे बेरियम एक कंट्रास्ट है जो पेशेंट स्वेलो करता है एक लिक्विड होता है वो और वो क्या करेगा ये हाईलाइट कर देगा किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन को. जैसे मैंने बेरियम स्वेलो दिखाया था ठीक है वो मूविंग में आपको नज़र आ रहा था कि जब उसने बेरियम स्वेलो किया तो आपको ब्लैक कलर का नज़र आया जिससे आपको पता चल गया कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. और जो आप आईवी लाइन के थ्रू डालते हैं जब आप कोई रेडियोग्राफिक स्टैटिक इमेज देखेंगे तो उस पे आपको वो ब्राइट सा नज़र आएगा जिस पे आपकी जिसकी वजह से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या कोई भी पैथोलॉजी है वो मोर विजिबल उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी और ईजी हो जाएगा. सो कंट्रास्ट का ये काम होता है कि वो आपके डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं. ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के हैं. जब आप यूज़ सॉरी ऑप्टिकल कपलिंग जो है वो टू टाइप्स की है जी. एक ऑप्टिकल फाइबर है क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उसके अंदर एक असेंबली होती है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ फाइबर्स यूज़ होते हैं. जो स्पॉट कैमरा होता है जिसमें जिसके थ्रू रेडियोग्राफी होती है उसके लिए एक तो ये होता है कि लाइट बीम को स्प्लिट होना होता है दैट नीड्स मोर नंबर ऑफ फाइबर. जो लेंसेज होता है उसके अंदर अकोमोडेशन हो सकती है उसमें ज़्यादा फाइबर्स यूज़ हो सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो विजिबल लाइट कुछ कैमरे को वीडियो पे चली जाएगी और कुछ जो है वो रेडियोग्राफी को मिल जाती है. लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा अकोमोडेशन कर सके. यू यूज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ द फाइबर्स. अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो कंट्रास्ट नहीं पास होगा. जहाँ तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है वहाँ तक जाएगा
लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कोई भी वेसल है, वेन या आर्टरी का कोर्स आपको पता है एनाटॉमी का, ठीक है जी, वो आधी में कंट्रास्ट नज़र आ रहा है और आधी में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, वो पास नहीं कर सकेगा। इसी से तो आपको पता चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट। ओके जी, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अटेंडेंस लगाते हैं। सना हबीबे में स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द लास्ट। तो यूजुअली मैं अटेंडेंस लेती हूँ। शवाल नदीम, नहीं सॉरी। ओके, ट्राई टू बी देयर जब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, और अगर इशू हुआ तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अच्छा, सना हबीब, सना हबीब, सिमाब भट्ट, आमना ताहिर, सॉरी, हिना खालिद, आमना ताहिर इज एब्सेंट, मुआज अरशद प्रेजेंट, मुआज अरशद, हाँ जी ठीक है आमना, यू आर प्रेजेंट। सफ़ा नूर, आप लोग अपनी प्रेजेंट बता रहे हैं, जस्ट रीडिंग इट बिकॉज माई थ्रॉट इज़ नॉट सो वेल। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही। सफ़ा नूर, अमसा जफ़र, अमसा जफ़र, अमसा जफ़र, सना खालिद, मलाइका ताहिर, माहा अदील, सफ़ा नूर प्रेजेंट है, माहा अदील। अभी मुझे सारे मैसेजेस ना करना शुरू हो जाए कि मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें, नेट नहीं चल रहा। जिसकी नहीं लगेगी वो मुझे मेल करके बताएगा, आई विल चेक। मैं सबकी नहीं लगा रही, जिसकी लगा रही हूँ वही मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। माहा अदील, अथर इकबाल, अथर इकबाल। हाँ जी कोई बात नहीं है, अगर कनेक्टिविटी इशू है आप मुझे एंड पे बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, अटेंडेंस हो जाएगी। अथर इकबाल, कोई भी मुझे मैसेज मत करे कनेक्शन इशू है, ये सारे शुरू ना हो जाए। आई एम नॉट गोना मार्क इट। अगर कनेक्शन इशू है या तो आप मुझे एंड पे बताएं या मुझे मेल करेंगे। आई विल चेक द रिकॉर्डिंग एंड मार्क अटेंडेंस। अथर इकबाल एब्सेंट। मोमिना अब्दुल कदूस, अरीबा नासिर, अरीबा नासिर, आलिया शहबाज,
Aisha 44082. Okay. Memuna Tariq. Afzal Ehsan. Sara Anwar. Sara Anwar. Okay. Fakhra Zafar. Fakhra Zafar. जिनकी मेल का इशू है आई विल एड्रेस देम इन द एंड कि क्या करना है आपने. नादिर हुसैन. नादिर हुसैन. रहमा सुहेल. फरा नूर. एमन दिलशाद. एमन दिलशाद. माहीन जफर. ठीक है जी. मोहम्मद अब्दुल्ला. उम्मे एमन. उम्मे एमन. मोहम्मद काशिफ. वन टू फाइव सेवन. नहीं जी ये मोहम्मद काशिफ है 44061. ठीक है 44601 की मार्क हुई है. नुदरत नूर. नुदरत नूर. तैमूर मुजाहिद. तैमूर मुजाहिद. वलीद मलिक. कशफ मकसूद. जैनब अंसर. जिनकी अटेंडेंस हो गई है दे कैन लीव. जैनब अंसर. सहर नदीम. नहीं रहीज़ा भी आपकी नहीं हुई. सिमाब फयाज. मोहम्मद राफे. मोहम्मद राफे. सुम्बल मुश्ताक. दाऊद 44040. दाऊद. गानिया खान. सबा यासीन. सबा यासीन मुझे कह रही थी पहले प्रेजेंट. सम्या शाहिद. लिंता याकूब. लिंता याकूब. मोहम्मद शहीर. इकराम शरीफ. इकराम शरीफ. के उमैर अहमद. उमैर अहमद. सुमैया सादिया. Okay. रबिया इरफान.
मोहम्मद आमिर ताहिर, मोहम्मद आमिर ताहिर प्रेजेंट। ठीक है रबिया। मोहम्मद हामिद, एमन हबीब, एमन हबीब, आयशा नासिर, मोहम्मद एमन लियाकत है, सॉरी मोहम्मद अमान लियाकत, वेरी सॉरी। अच्छा, मोहम्मद अरसलान, रगीज़ा अनम, मोहम्मद अरसलान हो गए। ठीक है जी। हाफिज मोहम्मद सलमान, खतीजा नवाज, खतीजा नवाज, दुआ खान, सादिका शहजादी, सादिका शहजादी, अल्लाह नवाज, अल्लाह नवाज, अहमद मुज्तबा, अहमद मुज्तबा, फातिमा अब्दुल्ला, फातिमा अब्दुल्ला, इकरा नज़ीर, इकरा नज़ीर, मोहम्मद काशिफ 1257। ठीक है। अलीना, आयशा अयूब, नसरुल्लाह, नसरुल्लाह, सबाहत ज़िया, नसरुल्लाह इज प्रेजेंट, सबाहत ज़िया, आबरू फातिमा, एमन रज़ा, एमन रज़ा, सैयदा बतूल बुखारी, सैयदा बतूल, इरम ताहिर, इरम ताहिर, आरफा कबीर, इरम ताहिर प्रेजेंट, आरफा कबीर, सॉरी ठीक है, इरम ताहिर इज प्रेजेंट, प्रेजेंट है। आकिफा जावेद, आकिफा जावेद, सलमान राशिद, प्रेजेंट, सुमैया सज्जाद, सुमैया सज्जाद, अक्सर रशीद, अक्सर रशीद, सहरिश अथर, सहरिश अथर, शादी कुछ बच्चे हैं वो मेरे पास मैन्युअली नहीं है लिस्ट में।
Just wait for a second. शवाल नईम, मुशाहिद रहीम और अमीर हमजा। शवाल नईम, अमीर हमजा और मुशाहिद तीनों प्रेजेंट है। अच्छा, अब इनके अलावा ठीक है जी, इनके अलावा कोई है जो जिसकी अटेंडेंस नहीं लगाई मैंने? कोई रह गया? मोहम्मद उस्मान, एमन दिलशाद, अबीहा, ज़ैनब। एमन हबीब, खतीजा नवाज। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान, एमन दिलशाद, अबीहा, ज़ैनब, एमन हबीब और खतीजा नवाज, इनकी नहीं लगी। इसके अलावा कोई और है? सफ़ा नूर कमर। अच्छा, अब एक तो अबीहा कह रही है इनको मेल नहीं आती, और किसको मेल नहीं आ रही? जिसको भी मेल नहीं आ रही, एक अबीहा को नहीं आ रही, मुझे मेल करें मेरे ईमेल एड्रेस पे विद योर स्टूडेंट आईडी। फिर मैं आपसे बात करती हूँ, इंशाल्लाह विल रिजॉल्व द इशू। चलें जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई भी इशू हो यू कैन मेल मी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।